राम राम दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन। ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने आपको 18 तीर्थों के बारे में बताया था। तीर्थ होते थे महामात्य या मंत्री। अब मंत्रियों से नीचे होते थे 26 अध्यक्ष होते थे। इन 26 अध्यक्षों के मैं आपको कार्य बता रहा हूँ, उनके नाम से उनके कार्य आपको मैं बता दूंगा। देखिए, सिलेक्शन करवाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कुछ हार्ड क्वेश्चन होते हैं जो हर किसी को नहीं आते हैं। उन क्वेश्चनों में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कोषाध्यक्ष। नाम से दिख रहा है कोष। कोष यानी खजाना, जो अपने खजाना होता है उससे अपन मान सकते हैं। ठीक है, तो साहब ये कोषाध्यक्ष होता था खजाना। खजाने में सिक्के होते हैं, तो साहब ये काम करता था सिक्का जारी करना। सिक्का जारी करता था। सिक्का जारी करना इसका कार्य था। किसका? कोषाध्यक्ष का। ये कोष जो होता था, पैसे टके होते थे, वो तो सब आपके तीर्थ के अंडर आते थे। लेकिन ये क्या करता था? कोषाध्यक्ष सिक्के जारी करता था। ठीक है, ये सेकंड ग्रेड का अधिकारी है ये। चलिए, इसमें एक अधिकारी हो रहा था रूप दर्शक। रूप यानी किसी का बाह्य रूप देखना। ठीक है, तो ये क्या करता था? सिक्कों की जांच करता था। सिक्के बनाए नहीं बनाए, उनकी जांच करता था कि भाई कोई सिक्का नकली तो नहीं है। सिक्कों की जांच करने का अधिकारी था रूप दर्शक। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। पण्याध्यक्ष। पर्ण, जो प्राचीन समय में पर्ण एक मुद्रा होती थी। तो मुद्रा का लेन देन ज़्यादा कहाँ होता है? व्यापार वाणिज्य में होता है। होता नहीं होता? तो ये होता, अध्यक्ष कहाँ का था? ये था व्यापार वाणिज्य का। ठीक है मित्रों, व्यापार और वाणिज्य का जो होता था पण्याध्यक्ष। पर्ण यानी पैसा था। पर्ण जैसे अभी अपन रुपया बोलते नहीं बोलते, उसी पुराने जमाने में या मौर्य काल में पर्ण एक मुद्रा होती थी। ठीक है, अब आते हैं कूप्याध्यक्ष। कूप्याध्यक्ष क्या होता था? कूपी। अपन मेहंदी मानते नहीं मानते, कूपी आती नहीं आती वो। ठीक है, अब मेहंदी की कूपी आती है। ठीक है, मेहंदी कहाँ से निकलती है? पेड़ों के, मेहंदी के पेड़ होता है उसके पत्तों से निकलती है। पेड़ जहाँ पेड़ ही पेड़, बहुत सारे पेड़ होते हैं, वो होता है वन। तो सब कूप्याध्यक्ष होता था, ये वनों का अधिकारी होता था। अपने जो वन होते हैं ना, जंगली, जैसे मैंने क्या अपना कह सकते हैं, जो जंगल से जो चीज़ें आती थी उनका निरीक्षण करने वाला अधिकारी, उनका अधिकारी होता था। जैसे मान लो जंगल से कोई तेंदुए के पत्ते आ रहे हैं तो उनकी बिक्री करवाता था। उनका देख रेख करने वाला कार्य इसका था। ठीक है, तो जंगल की सामग्री का निरीक्षण करता था ये वाला अधिकारी। तो साहब ये था जंगल की सामग्री का निरीक्षण करने वाला। ठीक है, कुप्पी या कुप्पी से याद करना, जंगल। पेड़ से हो गया अपना जंगल, या जंगल से जो भी सामग्री आ रही है। जैसे कुप्पी में मेहंदी आती है तो वो एक तरह से पेड़ों से आती है। जंगल की सामग्री कह सकते हो उसको आप एक। ठीक है, दूसरा दे जाते हैं पोतवा अध्यक्ष। कौन सा अध्यक्ष आ रहे हैं? पोतवा, पोतना। अपने मारवाड़ी में कहते पोत दिया भाई। पोतना यानी सफेदी करना, चूना लगाना, तसे मान लो आप, चूना करना। ठीक है, तो चूना अपन जैसे मान लो मैं बाजार में गया, मैं 2 किलो आम लेने थे मेरे को, अगले ने मेरे को 1 किलो आम तोल के दे दिए, तो उसमें 1 किलो का मेरा चूना लगा दिया, पोत दिया मेरे को। यानी ये, हाँ दोस्तों, अपन बात करते हैं पोतवा अध्यक्ष। यानी आपके कोई पोतेगा नहीं, आपको चूना नहीं लगाए, आपको समझदार रहना चाहिए। तो ये संबंधी माप तोल संबंधी क्या था? माप तोल का अधिकारी होता था साहब ये। ठीक है, अब अगला आता है शुल्क का अध्यक्ष। शुल्क से पता चल रहा है चुंगी, कोई भी लगाते नहीं लगाते, तो ये चुंगी संबंधित अधिकारी था। चुंगी का अध्यक्ष होता था, चुंगी इकट्ठा करने वाला, कुछ भी कह सकते हैं अपन इसको। ठीक है, आगे आते सूत्रा अध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष, सूत्र होता है मतलब धागा। सूत्रा मतलब धागा, तो धागे से बनता है अपना वस्त्र उद्योग। तो साहब ये था वस्त्र उद्योग संबंधित अधिकारी था। ये वस्त्र उद्योगों को जांच करने वाला है, उनका निरीक्षक कह सकते हो, ये अधिकारी होता था। ठीक है, अगला आता है अपना आयुधागार अध्यक्ष। आयुधागार अध्यक्ष क्या होता है? आयुध होते हैं जैसे युद्ध सामग्री, युद्ध में जो काम आने वाले सामग्री होते हैं उनका, उस डिपार्टमेंट का अध्यक्ष कौन होता था? ये आयुधागार अध्यक्ष होता था। तो युद्ध सामग्री से संबंधित अधिकारी होता था। ठीक है, अगला आता है सीता अध्यक्ष। सीता, देखो सीता क्या होती है? जुती हुई जमीन को भी सीता बोलते हैं। ठीक है, तो जुती हुई जमीन मतलब कृषि। तो ये अधिकारी होता था कृषि विभाग का।
ये कृषि विभाग का अधिकारी होता था। कौन? अपना शीताध्यक्ष होता था, जो अपने कृषि विभाग का, जो सरकारी कृषि विभाग, पर्टिकुलर नहीं, जो राज्य की कृषि होती थी, राजाई कृषि होती थी, उसका ये अध्यक्ष होता था। ठीक है। अगला था सुराध्यक्ष। सुरा यानी शराब। ठीक है, सुरा यानी तो शराब। तो ये तो आबकारी विभाग का अधिकारी, यह आबकारी विभाग से संबंधित अधिकारी होता था सुराध्यक्ष। ठीक है। अगला आता है सुना। सुना यानी सुना हो गया भाई, एक तरह से बकरा होता है वो, कि बहुत जब तक मरने से पहले बहुत बार चिल्लाता है, जब ये पर्टिकुलर जगह जाता है वो चिल्लाना बंद कर देता है। तो सुना हो गया वो। सुना कहाँ होता है? बुच्चड़ खाने में, यानी ये होता था बुच्चड़ खाने का अध्यक्ष होता था। जितने बुच्चड़ खाने होते थे उनका निरीक्षण करने वाला अधिकारी ये होता था, सुना अध्यक्ष होता था। तो सुना से सुना हो गया, बकरा सुना कहाँ हो गया? बुच्चड़ खाने में। ठीक है। तो साहब ये होता था अपने बुच्चड़ खाने का अधिकारी। जितने बुच्चड़ खाने होते थे उन सबका ये जांच करने वाला अधिकारी ये अपना होता था। ठीक है। अपना अधिकारी आता है अगला आकाराध्यक्ष। आकार तो को आकृति होती है, आकर होती थी खान, अपन बोलते हैं आकर, बोलते खान को। ठीक है। तो जितनी भी खाने होती थी उन खानों का अध्यक्ष कौन होता था? ये आकर अध्यक्ष होता था। ठीक है। यानी आकर होती खान, तो खानों का अध्यक्ष होता था। ठीक है। अगला आता है विविधता। विविधता से एक शब्द आया विविध। देखो, ऐसी जगह जहाँ विविध प्रकार के जानवर जाते हैं, विविध प्रकार, जैसे घोड़ा, गधा, घाई, सभी वहाँ जाते हैं, चरने जाते हैं। तो वो ऐसी कौन सी जगह सार्वजनिक होती है साहब, जो जहाँ जानवर चरते हैं साहब? तो वो होती है चारागाह। चारागाह होता है जहाँ पर सरकारी ज़मीन, जहाँ पर सभी गांव के जानवर होते हैं, वो क्या करते हैं? चर सकते हैं। ठीक है। तो ये चारागाह का अध्यक्ष होता है, चारागाह का अधिकारी होता था, या अध्यक्ष कह सकते हैं उसको अपन। ठीक है मित्रों, अपना अगला अधिकारी आता है नौवा अध्यक्ष। नौसेना के संबंधित होता है, या अपन नौसेना कह सकते हैं, या फिर अपन नौ परिवहन होता है उससे संबंधित अधिकारी होता था। ठीक है। तो ये होता था अपना नौसेना का अध्यक्ष। नौसेना संबंधित अधिकारी उसका अध्यक्ष होता था। नवाध्यक्ष यानी नव से याद कर लेना, नौ। ठीक है। आता गणिका। गणिका होती है वेश्या। तो सब ये जितनी वेश्या होती थी उनका सबसे बड़ा अधिकारी होता था। ठीक है। गणिका अध्यक्ष, गणिका होती है वेश्या, तो वेश्या संबंधित अधिकारी होता था। ठीक है। अगला आता है संस्था अध्यक्ष। संस्थाएं, बहुत सारी संस्थाएं होती है, कोई व्यापारिक होती है, कोई धार्मिक होती है। तो संस्था अध्यक्ष जो व्यापार संबंधी संस्थाएं होती थी उनका अध्यक्ष होता था। ठीक है। देखिए ऊपर एक आपके एक परिणाध्यक्ष आया था, वो व्यापार वाणिज्य था साथ में। वाणिज्य का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, व्यापार एक सीमित क्षेत्र में मान सकते हो परिभाषा में, और वाणिज्य बहुत बड़ा क्षेत्र होता है वो। ठीक है। तो इससे संस्था अध्यक्ष इनके लिए व्यापार संबंधित अधिकारी होता था। ये व्यापारों को अध्यक्ष, जितने भी व्यापार होते थे, व्यापारी संस्था होती थी, उनका क्या होता था? ये अध्यक्ष होता है, व्यापार का अध्यक्ष होता है, संस्था अध्यक्ष होता है। ठीक है। आगे आता है लवणाध्यक्ष। लवण होता है नमकीन, नमक। तो ये नमक संबंधी जितने भी डिपार्टमेंट थे उनका अध्यक्ष, नमक के कारखाने कह सकते हो जहाँ नमक निर्माण होता है। ठीक है। ये नमक अधिकारी होता था एक तरह से, मान के चलो, लवणाध्यक्ष। ठीक है। फिर अगला आता है मुद्राध्यक्ष। मुद्रा मतलब उसकी छाप, सील होती है अपन कह सकते हैं। तो देखो अपन सील कहाँ लगाते हैं साहब? सील जैसे अपने फ़ोटो पे लगाते हैं। फ़ोटो जैसे अपना कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे पासपोर्ट हो। ठीक है। तो सील, राज्य की सील लगा रहा है, पासपोर्ट जारी कर रहा है, यानी पासपोर्ट जारी करने वाला अधिकारी था। पासपोर्ट जारी करने वाला अधिकारी होता था मुद्राध्यक्ष। मुद्रा यानी छाप लगा रहा है, सील लगा रहा है, सरकारी सील। तो सील जनरली पासपोर्ट पे लगती है। ठीक है। तो ये पासपोर्ट का अध्यक्ष अधिकारी हो गया। अगला आता है कोष्ठागाराध्यक्ष। कोष्ठ यानी कोई चीज़ कमरा बना दिया, कोई हॉल बना दिया, तो सरकारी हॉल बन रहा है, कमरा बन रहा है, उसमें क्या करेंगे? सब अनाज वाले इकट्ठा करते हैं। तो सब कोई दूसरी चीज़ भी इकट्ठा कर सकते हैं अपन। तो ये भंडार गृह का अध्यक्ष होता था। जो सरकारी भंडार गृह होते नहीं होते थे, कोष्ठागार, उनका अध्यक्ष ये होता था। तो साहब ये होता है भंडार
ग्रह को अध्यक्ष होता था साहब। ठीक है साहब। अगर आता है स्वर्णाध्यक्ष। स्वर्ण यानी सोना, सोना का उत्पादन देखता था, सोने की गुणवत्ता जांच करता था, यानी ये सोने संबंधी अधिकारी था। स्वर्ण सोना उत्पादन देखना, सोने की गुणवत्ता देखना, सारा काम इसका था। ठीक है। अगला आता है अस्थि अध्यक्ष। अस्थि यानी हाथी, हाथियों की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था। हाथी सही है गलत है, कौन सा हाथी चाहिए, उनको देखभाल करनी है कैसे नहीं करनी, उन सब हाथियों की निरीक्षण करने वाला, उनकी देखरेख करने वाला अधिकारी होता था अस्थि अध्यक्ष। ठीक है। अगला अधिकारी आते हैं अपना इधर आता है बंधनागाराध्यक्ष। बंधन, आदमी को बंधन करके कहाँ ले जाएंगे अपन, बांध के अपन जेल में जाते सब, तो साहब होता था जेलों का अध्यक्ष होता था, जेलों का अधिकारी होता था। जितनी भी जेलें बनी सरकारी जेलें, उन सब का क्या होता था, ये अधिकारी होता था। ठीक है। आगे आता है देवता अध्यक्ष। देवता अध्यक्ष को देवता अध्यक्ष थोड़ी होता है, यानी धार्मिक संस्थान जितने भी मंदिर है या जितने भी कोई धार्मिक संस्थाएं, उनका अध्यक्ष ये होता था, उनका अधिकारी होता था। ठीक है। तो ये था अपना धार्मिक संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं का अधिकारी होता था। ठीक है। आगे आते हैं लोहा अध्यक्ष। लोहा धातु है। ठीक है। अक्षशाला अध्यक्ष। अक्ष देखो, अक्ष कह सकते हैं धुरी, तो अपन जैसे मान चलो कुम्हार का चाक होता है, वो जिस अक्ष पर टिका होता है वो लोहे का होता है। ठीक है। तो सब कुल मिला के इसके दो नाम हैं। इसका कार्य था धातु, धातु का उत्पादन देखना, धातु सही है गलत वो देखना, धातु विभाग समझ। लोहा अध्यक्ष लोहे का नहीं होके पूरी धातु इसमें आती थी, उनका अधिकारी ये होता था लोहा अध्यक्ष। ठीक है। अगला आता है पतनाध्यक्ष। पतन होता बंदरगाह। ठीक है। तो ये बंदरगाह का अधिकारी होता था। बंदरगाह जानते हो, जहाँ पर जहाज रुकते हैं अपने। ठीक है। अगला आता है द्यूताध्यक्ष। द्यूत का होता है जुआ। ठीक है। तो सभी जितने जुआगर होते थे उन सब का अधिकारी ये होता था। ठीक है। अगला आता है आपके महामात्रा प्रसरण अधिकारी। अपसरण आई से याद करो, अपसरित होना, फैलना। ठीक है। दूसरा नाम बता रहा है महामात्य सर्प। महामात्य सर्प, सर्प यानी सर्प भी घूमता रहता है, चुपके से किसी घर में घुसता है, चुपके से कहीं जाता है। ठीक है। तो सब ऐसा कौन सा अधिकारी जो अपना कार्य चुपचाप करता है, छिपके करता है, एक स्थान दूसरे स्थान से जाके करता है, वो था गुप्तचर। सही। तो सब ये था अपने गुप्तचर डिपार्टमेंट का अधिकारी होता था। ठीक है। महामात्रा प्रसरण अधिकारी होता था, वो गुप्तचर डिपार्टमेंट का अधिकारी होता था। ठीक है। अब इसमें सब गुप्तचरों के भी दो प्रकार बताए गए हैं। ठीक है। लगातार बता देता हूँ आपको। संस्था, एक होता है संस्था, दूसरा होता था संचार। गुप्तचर दो तरह के होते थे, संस्था और संचार। देखो संचार क्या करता था, संचार यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला, संचरित होता था ये तो। ठीक है। यानी ये था चलने वाला गुप्तचर। जो गुप्तचर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था वो ये वाला होता था संचार। संस्था यानी एक जगह स्थायी रहता था, ये स्थायी निवास करके ये गुप्तचरी करता था। वो संचार तो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता था। ठीक है। तो ये स्थायी निवास करता था, निवास कर गुप्तचर करता था, स्थायी निवास करके ये गुप्तचरी करता था। ठीक है मित्रों। तो मित्रों इस प्रकार से मैंने आपको केंद्रीय प्रशासन की जो मौर्य के प्रशासन के बारे में बताया, कुछ हार्ड चीज़ें आपको मैंने बताई। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो आप मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल मेरा है स्टडी विद मोंटी सर, उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।